पिछले एपिसोड में हमने किन्नान के बारे में जाना था, जो कि अपनी फैमिली का सबसे कमजोर डिसाइपल होता है। लेकिन एक दिन उसके पास एक गॉड की स्पिरिट आ जाती है जिसे उसे अवेकन करना। तो किन्नान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे अवेकन कर भी लेता है ताकि अपने दुश्मनों से अपना बदला ले सके। और जैसे उसके पास गॉड की स्पिरिट आती है, उसकी पावर वहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपना कल्टीवेशन भी कर पा रहा होता है। लेकिन किन्नान का सफर इतना ज्यादा कम भी नहीं था, उसे तो आगे चलकर अभी बहुत सारे दुश्मनों का मुकाबला करना है और उन्हें खत्म भी करना है। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम किन्नान को देखते हैं जो कि बेहोश होता है। और जैसे वो अपने गॉड की स्पिरिट को एक्टिवेट करने वाला होता है, वो उसी टाइम बेहोश हो गया था, जिस वजह से उसे पता ही नहीं होता है कि वहाँ पे उसकी गॉड की स्पिरिट अवेकन हुई भी या फिर नहीं। और उसे सीधा का सीधा सुबह में ही होश आया था। और उसे होश में आने के बाद काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि गॉड के स्पिरिट को अवेकन करने में उसने अपनी काफी सारी पावर का इस्तेमाल कर लिया था। जिसके बाद वो खुद से कहता, मैंने तो अपनी इतनी सारी पावर का इस्तेमाल तो कर ली, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने अपनी गॉड की स्पिरिट को अभी तक अवेकन किया भी है या फिर नहीं। और ये सब पता करने का बस एक ही रास्ता है, मुझे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाना हो। वहाँ जाकर देखता हूँ कि वहाँ पर मेरे गॉड की स्पिरिट है भी या फिर नहीं। इसके बाद वो दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है ताकि अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जा सके। और जैसे वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाता है, उसे वहाँ पे काफी ज्यादा ऑरा दिखाई देता है। और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन यहाँ पर इतना सारा ऑरा कैसे आ गया? इतना सारा ऑरा यहाँ पे तो पहले नहीं था। और वो पूरी की पूरी जगह की तलाशी लेना शुरू कर देता है कि आखिरकार किस चीज की वजह से यहाँ पे इतना सारा ऑरा बाहर निकल के आ रहा है। कहीं उसने गॉड के स्पिरिट को उसने अवेकन तो नहीं कर लिया, जिस वजह से वहाँ पे इतना सारा ऑरा बाहर निकल के आ रहा है। और वो इस खुशी पे चारों तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो देख सके कि आखिरकार गॉड की स्पिरिट कहाँ पर है। और जैसे ही वो थोड़ी दूर आता है, वहाँ पर अचानक एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से वहाँ फॉर्मेशन के अंदर से उस गॉड की स्पिरिट बाहर निकल के आती है। और ये देखकर किन्नान की आंखें तो खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वो अपनी गॉड की स्पिरिट के सामने एक चींटी जितना बड़ा, क्योंकि गॉड की स्पिरिट वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने सच में यहाँ पे गॉड की स्पिरिट को अवेकन कर लिया है, और आखिरकार ऐसा हुआ कैसे। पर मेरे पास उतनी ज्यादा कल्टीवेशन पावर तो नहीं थी कि आखिरकार ये गॉड की स्पिरिट अवेकन कैसे हो गई। और फिर वो उस स्पिरिट को देख कह रहा होता है, ये तो नॉर्मल कल्टीवेशन करने के बाद हासिल करने में बिल्कुल ही अलग, ऐसी स्पिरिट तो दुनिया में शायद किसी ने नहीं देखी होगी, क्योंकि ऐसे स्पिरिट को तो मैं खुद ही पहली बार देख रहा हूँ। और असल में मैं भी नहीं जानती इस गॉड के स्पिरिट के पास कितनी ज्यादा पावर है। और वहाँ पे वो अपनी गॉड की स्पिरिट से कहता है, क्या तुम यहाँ पर अपनी पावर दिखा सकते हो? मैं भी तो जानूं तुम्हारे पास कितनी पावर है। जिस वजह से वो गॉड की अपनी पावर को वहाँ पे एक्टिवेट करने लगती है, जिस वजह से उस पूरे के पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक भवंडर सा आ चुका था। चारों तरफ एकदम तूफान सा आ गया था। ये देखकर किन्नान भी एकदम हैरान रह जाता है। तब जाके उसे पता चलता है ये जो गॉड की स्पिरिट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और मैंने जो फर्स्ट लेवल मार्शल आर्ट की वेपन की सोल को एक्टिवेट किया है, उससे कम से 20-25 गुना ज्यादा ही पावरफुल होगी। और शायद मुझे अपना सपना पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर ये गॉड की स्पिरिट मेरे पास रही तो इसके बाद मैं खुद बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। और मैं देखता हूँ कि आखिरकार मेरी फैमिली के ऊपर कौन सवाल उठाता है और कौन मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर सकता है। मैं जल्द से जल्द खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बना लूंगा, इसके बाद किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि मेरे ऊपर आंख उठा के देख सके। लेकिन इसके लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द अपना कल्टीवेशन करना होगा ताकि सारी चीजों को अनदेखा करके मैं अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दे सकूं। और अगर मैंने अपना फोकस हटाया तो मेरी कल्टीवेशन पावर दोबारा से सील हो सकती है, जिसकी वजह से दोबारा से अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है ताकि खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बना सके ताकि वो आसानी के साथ गॉड के स्पिरिट को कंट्रोल कर सके। क्योंकि उसकी गॉड की स्पिरिट तो पावरफुल है, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं कि वो आसानी के साथ उस गॉड की स्पिरिट को कंट्रोल कर सके। और दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि किन्नान के स्पिरिचुअल पिल लेके जा रही होती है, क्योंकि रात कल्टीवेशन करने के दौरान जब वो बेहोश हो गया था तो उसे इंटरनल ब्लीडिंग होने लग गई थी। और उसी का इलाज करने के लिए वो लड़की वहाँ उस पिल को किन्नान के पास लेके जा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे किन्नान के बाकी कजन आ जाते हैं, जो उस लड़की से कहते हैं, कहाँ जा रही हो, वहीं पे रुक जाओ। जिसके बाद वो
उससे पिल की बोतल ले लेते और फिर वो लड़की उससे कह रही होती है इसे वापस कर से किन्नान के एल्डर ने भेजा ताकि किन्नान की तबीयत ठीक हो सके। कल्टीवेशन करने के दौरान रात में उसे चोट लग गई थी, लेकिन वो सारे बदमाश कजन लोग उस पिल को अपने पास ही रख लेते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आखिरकार इतनी पावरफुल और अच्छी पिल उस किन्नान जैसे फालतू इंसान को देख क्यों ही बर्बाद, तो हमें इसे ले लेना चाहिए ताकि हम अपनी पावर्स को बढ़ा सके। और फिर वो लोग उस लड़की से कहते हैं आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी अच्छी अच्छी पिल किन्नान को देने की। लेकिन वो लड़की उन सभी से कह रही होती है ये तो मास्टर का ऑर्डर था, ये तो मास्टर ने मुझे दिया ताकि मैं किन्नान को दे सकूं, क्योंकि ये सारी की सारी पिल उसी की है, क्योंकि वो किन्नान के फैमिली के लीडर जो ठहरे और उन्हें परमिशन कि वो किसी भी पिल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं हो। और ये सुनकर वो लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और वो पूरे गुस्से के साथ किन्नान की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि उसे पता सके कि वो इतनी सारी पिल को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। सभी पिल और पावरफुल रिसोर्सेज के ऊपर उसके अकेले का हक नहीं, बाकी सारे के सारे लोगों का हक है। और इधर हम किन्नान को देखते हैं जो कि अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिससे प्रैक्टिस करते कर रात से सुबह हो गई थी और उसी प्रैक्टिस करने के दौरान उसकी कल्टीवेशन पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ी होती है और उसी के साथ अपने गॉड के स्पिरिट को अवेकन किया। उसी के बाद उसकी कल्टीवेशन पावर बहुत ही जल्दी बढ़ रही है। जो कल्टीवेशन पावर वो सालों में बढ़ाता था वो कुछ दिनों में ही बढ़ा रहा होता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा। और उसी के साथ उसने यहाँ अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस वजह से किन्नान बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी उसकी कल्टीवेशन भंग करने के लिए वहाँ पे सारे के सारे उसके कर्जन आ चुके थे, जो कि उसके घर का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं। और वहाँ पर आने के बाद किन्नान से कह रहे होते हैं हमें तुमसे जवाब चाहिए। और ये सुनकर किन्नान उनसे कहता है दरवाजा तो तुमने मेरा तोड़ दिया और तुम यहाँ पर आकर मुझसे जवाब मांग रहे हो, सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, आखिरकार तुम लोगों ने मेरा दरवाजा क्यों तोड़ा। फिर वो जो कर्जन होता है वो किन्नान से कह रहा होता है तुम जानते हो ना ये स्पिरिचुअल पिल कितनी ज्यादा पावरफुल है और कितनी ज्यादा कीमती है, तुम इतनी पावरफुल पिल का इस्तेमाल ऐसे थोड़ी ना कर सकते, इसीलिए हम यहाँ इस चीज का फैसला करने के लिए आए। ये सारी की सारी पिल सब लोगों में बटेगी और आगे से जितने भी रिसोर्सेज का तुम इस्तेमाल कर रहे हो उतने हम सारे के सारे कर्जन को बांटी जाएगी। आखिरकार तुम सारे के सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम हमारे एंसेस्टर के डायरेक्ट डिसेंडेंट हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ का हेड बना दिया गया। लेकिन हम भी उसी फैमिली से आते हैं, इसीलिए हमारा पूरा हक है कि हम यहाँ के सारी चीजों का इस्तेमाल कर सके। आखिर हमारे पास तो ज्यादा पावर, तो हमें यहाँ का लीडर क्यों नहीं बनाया गया और तुम्हें यहाँ का लीडर बना दिया गया, और वो भी एक यूजलेस इंसान को जिसके पास कल्टीवेशन पावर के नाम पे कुछ भी नहीं है। तुम तो एक नॉर्मल से नॉर्मल डिसेबल के सामने भाग जाए, और ऐसा डिसेबल अगर किसी फैमिली का लीडर हो तो उस फैमिली का आगे चल के क्या ही हालत हो सकती है। कि तभी किन्नान उन सभी से कह रहा होता है ये तो सारी की सारी पिल देने का एल्डर काउंसलर करते हैं और काउंसलिंग में जो भी एल्डर बैठते हैं उन्हीं के परमिशन के बगैर मुझे ये सारी की सारी पिल दी जाती है। वहाँ पे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते, और अगर तुम्हें यहाँ पे गड़बड़ी लगी रही है तो तुम यहाँ से जाकर उसी एल्डर से क्यों नहीं बात करते, और वो तुम्हें सारे के सारे रिसोर्सेज देने के लिए तैयार हो जाते तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। और अगर वो तुम्हें मना करते तो आगे से तुम मेरे सामने आकर ऐसी बात करना ही मत, और ना ही मुझे अपनी रिसोर्स तुम जैसे घटिया इंसानों में बांटनी। और दूसरी तरफ हम चैन को देखते जो कि एक एल्डर के पास आ गया होता है, जिसे देखकर वो एल्डर उससे कहता है अरे चैन तुम यहाँ पर आ गए, आज तुम काफी टाइम बाद आए। और फिर वो एल्डर पूरी तरह से शराब के नशे में चैन के पास आता और उससे कह रहा होता है और तुम बताओ तुम्हें यहाँ आने में देरी कैसे हो गई। तो फिर चैन उससे कहता है मैं कल रात में अपना कल्टीवेशन कर रहा, मैंने वहाँ पर अपने 5th लेवल के एक मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट भी कर लिया। ये सुनकर वो एल्डर भी खुश हो जाता है, चलो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात हो गई, और इसके बदले में अगर तुम चाहो तो थोड़ी सी शराब पी सकते हो। और साथ ही तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ज्वाइन इंसेक्ट का जो सिलेक्शन प्रोसेस वो शुरू होने वाला, उससे पहले तुम्हें खुद को पावरफुल बनाना है ताकि वो तुम्हें सिलेक्ट कर ले। और मैं नहीं चाहता कि इस बार का मौका फैंग को मिल जाए उस ज्वाइन इंसेक्ट में जाने, यही सबसे अच्छा और आखिरी मौका हो सकता है तुम्हारे लिए उस सेक्ट में जाने के लिए। तो कैसे भी कर तुम्हें खुद को पावरफुल बनाना होगा ताकि तुम ज्वाइन इंसेक्ट के एल्डर का दिल जीत सको। वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए कुछ पिल भी देता है ताकि इससे वो अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सके। कि तभी वहाँ पे वो लड़की आती है जो कि किन्नान के लिए उस स्पिरिचुअल पिल को ले जा
रही थी। वहाँ पर आने के बाद वो एल्डर से कह रही होती किन्नान के कजन वहाँ पर आके किन्नान को परेशान कर रहे हैं और वहाँ पर आके उन्होंने वो पिल भी छीन लिया जो कि मैं उसके लिए लेके गई थी। ये सुनकर वो एल्डर भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं आखिरकार ये लोग कब सुधरेंगे। और इसके बाद यहाँ से वो भी किन्नान के पास जाने के लिए निकल जाते हैं ताकि वो उसके कजन को समझा बुझाकर उस पिल को किन्नान को दे सके। और ये सारी चीजें सुन चैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो कहता है चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, किन्नान को कोई तो मजा चखा रहा है। और दूसरी तरफ हम किन्नान और उसके कजन को देखते हैं जो सभी आपस में बातें कर रहे थे। वहाँ पर वो किन्नान से कहते हैं अगर तुम्हें तुम्हारी पिल वापस चाहिए तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारे पास कितनी पावर है, और अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो ठीक है, तुम यहाँ पर आकर मुझसे फाइट कर और हमसे जीतकर तुम इस पिल को ले जाओ। और अगर तुमने हम तीनों को यहाँ पे हरा दिया तो हम समझेंगे कि तुम्हारे पास पावर आ चुकी है और तुम इस फैमिली के लीडर बनने के लायक हो। और देखते ही देखते वो तीनों लोग किन्नान की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि उसे मजा चखा सके। जिसके बाद उनमें से एक अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो किन्नान के साथ फाइट कर सके। और जैसे वहाँ पे वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है कि वहाँ पर एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारी स्वॉर्ड आ चुकी थी और वो सारी की सारी स्वॉर्ड 3rd लेवल वाली होती है जो कि किन्नान की एक्टिवेट की हुई 3 लेवल आगे। जिसके बाद वो सीधा का सीधा अपनी स्वॉर्ड को किन्नान की तरफ भेज देता है और ये देखकर किन्नान भी हैरान था। और तभी वो वहाँ स्वॉर्ड से बचने की कोशिश करता है लेकिन वो स्वॉर्ड उसका तो पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। इसके बाद किन्नान ने अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो जैसे ही अपनी पावर को यहाँ पे एक्टिवेट करता है वो बड़ी आसानी के उस सारी की सारी स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए पकड़े जा रहा होता है। कोई भी स्वॉर्ड यहाँ पे उसका कुछ भी गाड़ी नहीं पा रही होती है क्योंकि किन्नान यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ उन सभी स्वॉर्ड से बचे जा रहा था। वो कजन वहाँ पे दोबारा से किन्नान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही किन्नान ने अपनी गॉड की स्पिरिट को एक्टिवेट किया था उसके पास काफी ज्यादा पावर आ गई थी। उसे भी किसी भी चीज से डर नहीं लग रहा होता है और उसने बड़ी आसानी के उस कजन से मुकाबला करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से वो कजन भी उसके सामने नहीं टिक पाता। जैसे ही किन्नान उसे एक पंच मारता है उसके कजन की वहाँ पे स्वॉर्ड ही टूट जाती है और वो वहाँ से बहुत ही दूर जाके गिर जाता है, जिसे देखकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अचानक से किन्नान को यहाँ पे हो क्या गया है, कि आखिरकार उसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई जो कि कुछ टाइम पहले बहुत ही ज्यादा कमजोर था और अचानक से इतनी ज्यादा पावर को इसने कैसे गेन कर लिया। जो सीन दिखाते ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।